ओह, भाई साहब मैं नहीं यार, हद है। मतलब हमारे यहाँ ना लोगों में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ है ही नहीं, कोई समझ परख ही नहीं है उस चीज की। उस दिन मेरे पड़ोस वाले अंकल अपनी बीवी को छोड़ के पड़ोस वाली आंटी के साथ जाके बैठ गए। आंटी कहती कि भाई साहब जरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रख लो। कहते सोशल डिस्टेंसिंग का ही ख्याल रख रहा हूँ, अपनी बीवी से सोशल डिस्टेंसिंग करके ही तो आपके पास में आके बैठा हूँ। कहते आपदा को अवसर में भी तो बदलना है। मैंने कहा अंकल आपकी जवाबदारी नहीं। खैर छोड़ो इन अंकल को, हम शुरू करते हैं अपना काम। हेलो एंड वेलकम टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन। हमारे 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स लेते हैं एक दूसरे से फनी पंगे, ताकि आप हंसे और रहें भले चंगे। आपको देने हैं पॉइंट्स अपने फेवरेट फनी फाइटर्स को लाफ्टर स्लाइडर पर, और साथ ही करिए एक छोटी सी प्रेडिक्शन। जिसकी प्रेडिक्शन होगी इंडिया की प्रेडिक्शन से मैच, उसे मिलेगा फ्लिपकार्ट की तरफ से बम्पर प्राइज। हमारे आज के 2 फनी फाइटर्स हैं सत्यपाल फ्रॉम नागपुर एंड दिनेश बावरा फ्रॉम गोरखपुर। तो सत्यपाल जी आपसे शुरू करते हैं, द स्टेज इज ऑल योर्स। वैसे तो सभी बेवड़े गालियां ही खाते हैं, ये एक लौते बेवड़े हैं जो सबको हंसाते हैं। वरुण भाई, यस भाई। जिंदगी में कुछ चीजें बाय लक मिलती है या तो बाय चांस। अच्छा सही है। अगर लक खराब हो तो उसका कोई चांस ही नहीं है। और मेरा लक तो ऐसा है कि व्हाट द लक। यानी कुछ लोग चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं, और मैं जब पैदा हुआ तो चांदी के चम्मच बेच के घर में दूध आया। आपने वो कहावत सुनी होगी, जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे हुए इंसान को भी कुत्ता काट देता है। ये तो है। मेरी किस्मत कुछ ऐसी ही थी, ऊंट की जगह सोफा था, कुत्ता मेरे घर का था। जब मैं जवान हुआ तब मुझे लगा ना मुझे एमबीए करनी है, एमबीए। अच्छा मेरा बैड लक देखिए, मैं एमबीए में सिलेक्ट भी हो गया और मुझे जॉब भी लग गई। आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब इसमें बैड लक का है। करेक्ट। अरे 3 साल हो गए, सैलरी कहाँ मिली। लेकिन एक बात है, मुझे मेरी किस्मत ने कभी धोखा नहीं दिया, कभी धोखा नहीं दिया। मेरे साथ ऐसी चलती है, ऐसी ही खराब। जिस लाइन में खड़ा हो जाऊं वहां का मैनेजर उठ के निकल जाता है। जिस ट्रेन की टिकट निकालो ट्रेन कैंसिल हो जाती है। यहां तक के तो ठीक है, मेरे सपने में कभी लड़की नहीं आई। क्यों? मेरे सपने पता कैसे होते? भूकंप आता है, तूफान आता है, जलजला आता है। बड़ी हिम्मत करके एक लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मेरे आंखों में ऐसा देखा जैसे कि कंडक्टर ने छुट्टा मांग लिया। वो तो लड़की की शराफत थी कि मुझे 5-6 थप्पड़ मार के छोड़ दिया। वरना जैसे मेरी किस्मत बनती तो एफआईआर है। मेरी किस्मत इतनी खराब है, इतनी खराब है, कुछ दिन पहले मैंने नदी किनारे प्लॉट लिया, बाहर है बहके निकल गया। प्लॉट ही निकल गया और नीचे से दूसरे का निकल आया। नीचे से दूसरे का निकल आया। मैं इको पॉइंट पे जाता हूँ ना तो वहां पे आई लव यू बोलने के बाद रिटर्न आई लव यू नहीं आता है। चल बे चल बे चल बे चल बे चल बे चल बे। वरुण भाई, किस्मत भी उसकी बनती है जिसकी होती है। मेरी तो नेचर से नहीं बनती। नहीं, मुंबई जाओ तो तूफान आ जाता है, शिमला जाओ लैंडस्लाइड आ जाता है, घर जाओ तो मोहल्ले वालों को गुस्सा आ जाता है, बोलते फिर आ गई है। यानी अब मैं अपने जिंदगी को अभी बैड लक के साथ एडजस्ट करना सीख लिया। हाँ, अब मैं ऑनलाइन बस की टिकट निकालता हूं पर जाता नहीं हूं। पता होता पलट जाएंगी। मैं लॉटरी की टिकट तब निकालता हूं रिजल्ट आने के बाद। पता होता लगनी तो है ही नहीं। वरुण भाई, लोगों की तन्हाई बात करती है और मैं और मेरा बैड लक अक्सर ये बातें करते हैं कि शरीर से एक एक सांस निकलेगी पर जान नहीं, शादी में हर सब्जियां मिलेगी पर नान नहीं, और मेरी गाड़ी वहां पंक्चर होगी जहां आसपास कोई दुकान नहीं। मैं और मेरा बैड लक अक्सर ये बातें करते कि नहीं होगा, शादी होगी पर दूल्हा तू नहीं होगा, पार्टी होगी तेरे लिए खाना नहीं होगा, ऑटो होगा पर उसको जाना नहीं होगा। मैं और मेरा बैड लक अक्सर ये बातें करते हैं, नहीं होगा। थैंक यू। क्या बात है सत्यपाल, इतना बैड लक होने के बाद भी आप इतने कॉन्फिडेंस में रहते हो यार, क्या बात है। इसी बात में ना मैं कहता हूँ आज ऑडियंस है ना, आप अपने पॉइंट्स के लिए खुद ही गुजारिश कर लो। ऑडियंस प्लीज मुझे 5 रेटिंग दे लाफ्टर स्लाइडर पर। आपका वक्त शुरू होता है अब।
भाई यार वैसे ये जो बैड लक वाली बात है ना, उसमें मेरा भी थोड़ा सिस्टम हिलेला है। मैं ना हर मैच में मैं बैंगलोर को सपोर्ट करता हूँ और चेन्नई जीत जाती है। भाई इसमें बैड लक क्या है? ये आपकी चॉइस खराब है। आपको चेन्नई को सपोर्ट करना चाहिए। भाई जब मैं चेन्नई को सपोर्ट करता हूँ तो बैंगलोर जीत जाती है, तो मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। चलो इसी बात पे ऑडियंस ने दे दिए होंगे आपको अब तक पॉइंट। दिनेश बावरा जी आप भी जरा स्टेज पे आ जाइए यार। वरुण भाई मुझे ना कुछ जलने की बू आ रही है। तो लाइट दादा यहाँ क्यों बातें कर रहे हो? वहाँ जाओ ना जहाँ वायरिंग की है। वरुण भाई आपको पता है ऐसे लोगों के साथ नागपुर वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? इग्नोर। और दिनेश बावरा जी आपको लेना पड़ेगा इनसे बदला। तो मैं कहता हूँ स्टेज हो आपका एक्ट शुरू करते हैं। सत्यपाल जी हम वहां पे जाके विराजमान हो जाते हैं। गोरखपुर से आए हैं लेकर ये कविताओं संग लाफ्टर, इसीलिए सब कहते हैं इन्हें हंसी का मास्टर। एक दिन जब मैंने टीवी खोला तो टीवी पे वरुण ने बोला आती क्या। मैंने सुना, शब्द भाग गया, मेरी जबान पर छा गया। मेरी जबान बिन चलाई ही चल जाती, शब्दों को सुरों के साथ लेके निकल जाती। एक दिन बैठा क्लास में एक लड़की के पास में, नाम था रेखा। उसने मेरी तरफ देखा, मेरी जबान हो गई बेलगाम, बोल गई आती क्या। क्या बोला? बोल गई आती क्या। लड़की भड़क गई, भड़क क्या गई, तड़क गई, तड़क क्या गई, चढ़ गई, चढ़ क्या गई, निकाला सैंडल 2-4 जड़ गई। वेरी नाइस। मैंने कहा यार जबान भी क्या की चीज है। मैंने कहा यार जबान भी क्या चीज है, बिन चलाई ही चल जाती है, कभी रसगुल्ले तो कभी जूते खिलाती है। कभी अब सीन नंबर 2। पार्टी थी पड़ोस में, मैं भी गया जोश में। जन्मदिन मनाया गया, सबको केक खिलाया गया। केक बांटने वाली महिला ने पूछा मेरा नाम। मैंने कहा नाम से क्या है काम, पहले आप अपना नाम बताइए, साथ में केक भी खिलाइए। केक देते हुए महिला ने कहा नाम है मधुबाला। मैंने भी एक केक का टुकड़ा निकाला और पूछा खाती क्या, और मेरी जुबान फिर बोल पड़ी आती क्या। आप सुनिएगा सीन नंबर 3। महिला साक्षात दुर्गा सी दिखी, जोरों से चीखी, बातों ही बातों में सब हो गए इकट्ठे। मौसा मौसी पड़ोसी मामा, हो गया हंगामा, पिटाई हुई खूब, चेहरा बन गया तरबूज। पीटने वाले पीटते रहे, हम चीखते रहे, हमारा निकल गया जोश, हम हो गए बेहोश। होश आया तो नसीब हुई थी हॉस्पिटल की खाट, बगल में खड़े थे नर्स डॉक्टर साथ। नर्स ने बड़े धीरे से पूछा दुखती है छाती क्या, और मैं कुछ कहता कि मेरी जबान भी बोल पड़ी आती क्या। उसके बाद का क्या था हाल आप न जाने, पूरे 1 महीने हमने अस्पताल में गुजारे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है यार, क्या बात है यार। अब ऑडियंस बताएगी लाफ्टर स्लाइडर पर पॉइंट्स देकर कि आपकी एक्ट से उनको हंसी आती क्या। टाइम स्टार्ट्स नाउ। यार वैसे एक बात बताओ बाबरा जी, एक बार ना मैंने भी बड़ी हिम्मत करी। बड़ी हिम्मत करके ना मैं लड़की के घर के सामने गया, मैंने सीटी मारी और बोला ए आती क्या। तो फिर आई क्या? आई नहीं, आया, उड़ता हुआ आया। सुपरमैन की बेटी थी क्या? अरे बाप नहीं, उसका जूता उड़ता हुआ आया भाई, यहाँ लगा था। अभी भी टच करता हूँ ना यादें ताजा हो जाती है भाई गॉड। वरुण जी मैं बाम का नाम बता दूंगा। ठीक है जी, आप मुझे बाम का नाम बता दीजिएगा। अभी तक आपको ऑडियंस ने दे दिए होंगे पॉइंट। सत्यपाल जी आप भी आ जाइए जरा स्टेज पर। तो जनता अब बारी है प्रिडिक्शन की, तो करिए अपनी समझदारी से प्रिडिक्शन। बम्पर प्राइज जीतने के लिए आपका वक्त शुरू होता है अब। भाई आप दोनों ने अपना लीडर बोर्ड देखा क्या? वरुण भाई मेरे फोन का स्क्रॉल खराब है और नीचे का नाम दिखते नहीं है, और आज मत पूछिएगा कौन जीतेगा। वरुण भाई हम दोनों कोशिश कर रहे हैं कि नीचे से कौन जीतेगा। नहीं भाई लोग हौसला मत तोड़ो, कोई चक्कर नहीं, अभी भी बहुत वक्त है, इतना कुछ नहीं बिगड़ा है। आज के फनी फाइटर्स के विनर कौन है आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियो के सबसे फनी कौन के पेज पर। और हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हमारे 10 तोड़ू फनी फाइटर्स में से रोजाना 2 फनी फाइटर्स। फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन में, क्योंकि अब रोजाना होगी हंसी की शॉपिंग। एक दिन एक लड़की मेरी कैब में बैठी एंड शी सेड भैया जरा वो मेकअप वाला मिरर इधर करना। मैं कहा बहन आके खोल के ध्यान से देख, वो बैक मिरर है पीछे की गाड़ियां देखने के लिए। और उस दिन गाड़ी भले ही मैंने सामने ना देखी हो, लेकिन एक अल्टो जैसी लड़की को मर्सिडीज बनते अपनी आंखों से देखा था। अच्छा नई नई शादी बिल्कुल मेट्रो ट्रेन की तरह होती है।
सफ़र इतना आसान लगता है, लेकिन यही शादी 10 साल बाद आते आते विराट से वीटी तक की लिमी लोकल हो जाती है, जिस पे चढ़ना कोई नहीं चाहता लेकिन रोज चढ़ना पड़ता है।